इतना टाइम हो गया है, ये अभी तक घर नहीं आए हैं। एक काम करती हूँ, उनको कॉल कर लेती हूँ। हेलो। बहुत लेट हो गया है, आप अभी तक घर नहीं आए हैं। आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा। पर आपको तो पता है ना, आज दिवाली है। सॉरी यार। हैप्पी दिवाली मेरी जान। आप तो कल आने वाले थे ना। वो ना, मैं तुम्हारे लिए और मम्मी के लिए कपड़े लेने गया था। ये लो। पर इसमें तो बस मेरी और मम्मी जी की साड़ियाँ हैं। आपने अपने लिए फिर से इस बार कुछ नहीं लिया ना। मुझे पता ही था आप ऐसा ही करेंगे। पता था मतलब? रुकिए, अभी आती हूँ मैं। हाथ आगे कीजिए। कुर्ता? हाँ, मैंने लिया आपके लिए। लेकिन ये कुर्ता तो बहुत महंगा लग रहा है। इतने पैसे कहाँ से हैं तुम्हारे पास? अरे वो रोज का आप मुझे 100 रुपए देते हैं ना, बस वही पैसे जोड़ के मैं आपके लिए कुर्ता ले आई। आप खुद तो अपने लिए कभी कुछ लेते नहीं है और मुझे आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं इस दिवाली आपके लिए एक अच्छा सा कुर्ता गिफ्ट करूँ? ओए, कब से काम कर रही है? तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। जा देख क्या गेट पर कौन है। ये क्या हाल बना रखा है अपना? अरे वो रोटी बना रही थी ना। ठीक है। आप अंदर आइए, मैं रोटियां बना लेती हूँ। श्रद्धा, यहाँ बैठो, काम है। हाँ बोलिए। ये लो, मेहंदी लगा लो। लेकिन क्यों? अरे लो तो सही। जा मेरे लिए चाय बना के ला। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। मम्मी, इसके हाथों में मेहंदी लगी है। एक काम करता हूँ, आज मैं चाय बना देता हूँ। ठीक है बेटा। देखा, जब भी कभी ज्यादा काम हुआ करे ना, मेहंदी लगा के बैठ जाया करो। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। मैं चाय बना के आता हूँ। हाँ सर, मैं मेल कर दूंगी। ओके बाय। आपने खाना खाया? मैंने खा लिया है, तुम खा लो। ठीक है। श्रद्धा, हाँ, 1 मिनट लिए अपना फोन देना। आपके टेबल के सामने रखा है, ले लीजिए। पासवर्ड क्या है? 8924। क्या हुआ? आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, आजकल की जनरेशन में लोग अपने पार्टनर को फोन देने से भी डरते हैं, लेकिन तुमने तो अपना पासवर्ड तक मुझे बता दिया। देखिए, फोन देने में वही लोग डरते हैं जो कुछ गलत कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन अपनी अपनी प्राइवेसी भी तो होती है ना। अपने पार्टनर से कोई प्राइवेसी नहीं होती, वो तो सिर्फ एक बहाना होता है फोन ना देने का। तुझ में रब दिख। कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए। अभी तो पैसे ढंग से आए भी नहीं और आपने सारे पैसे उठा के अपनी माँ को भेज दिए। अरे अब हमारी शादी हो चुकी है, आपकी कुछ जिम्मेदारी मेरे लिए भी बनती है। आप इस बात को कब समझेंगे? थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए। हमेशा ये माँ माँ मत किया करिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, कल तुम्हारे घर जाता हूँ और तुम्हारे भाई से मिलता हूँ और उसे ये समझाऊंगा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। हर टाइम मामा मत किया करो, वरना तुम्हारी बीवी नाराज हो जाएगी, है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे भाई को ये उल्टी सीधी बातें सिखाएंगे? अरे मेरी माँ के पास मेरे भाई के अलावा है ही कौन? हाँ, तो मेरी माँ के पास मेरे अलावा और कौन है? और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है ना मेरी माँ से, तो अपना बैग उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मेरी माँ के बराबर माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। मम्मी, मैं ठीक हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ याद आया? हेलो। हेलो। क्या कर रही हो तुम? खाना खाया तुमने? हाँ, मैंने खाना खा लिया है। सुनो, रात में बात करोगी ना? श्रद्धा बेटा। लगता है मम्मी आ रही है, मैं ना बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी आ गई हैं, बाद में बात करती हूँ से लेकर मम्मी वो आ गए, बाद में बात करती हूँ। ये सफ़र बहुत किस्मत वालों का पूरा होता है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं तो इस सफ़र को पूरा कर पाए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माँ जी, मैं
मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? रात में ही तो बताया था कि मैं अपने मम्मी के घर जाऊंगी। हर 10-15 दिन में तू अपने मायके के लिए तैयार हो जाती है। सही कहा माँ आपने, ये हर महीने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। चलो अंदर जाओ। बहुत सही कहा माँ आपने। हाँ वही तो। वैसे माँ, मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अगर आप बताओ तो इसको भी साथ लेते जाऊँ, तभी इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। हाँ हाँ बेटा, लेके जा इसको। श्रद्धा, बैग पैक कर लो, हमें दिल्ली जाना है। माँ लगता है गुस्सा हो गई है, मैं भी समझा के आता हूँ। अरे पैकिंग तो कर लो। मुझे नहीं जाना कहीं। अरे मैंने तो बहाना बनाया, मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, तुमको मम्मी क्या छोड़ दूंगा। क्या सच में? हाँ। तो फिर आपने माँ जी के सामने ये क्यों बोला कि मैं हर महीने मायके के लिए तैयार हो जाती हूँ? आपको तो पता है ना, मैं 6 महीने पहले गई थी। अरे क्योंकि घर में अनबन ना हो, तुम्हारा पति और उनका बेटा होने के नाते मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है। हम मर्दों का तो काम ही होता है पूरी फैमिली को साथ लेके चले और उनको खुश रखे। मेरे सारे दोस्तों की वाइफ सूट और साड़ी पहनती हैं और तुम लोग जींस टॉप पहनती हो। अगर तुमको इस घर में रहना है ना तो सूट और साड़ी पहनना पड़ेगा, वरना निकल जाना इस घर से। ऐसे कैसे निकाले घर से? तो जीन्स टॉप भी पहनेगी और घर पे भी रहेगी। मम्मी, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए और आप इसे सपोर्ट कर रहे हो। मैं नहीं पहन पाई जीन्स टॉप, कम से कम वो तो पहन ले। मेरी गलती है, ये तो हाई है मॉडर्न और आप तो उससे भी बड़ी मॉडर्न हो। बेटा तो उसकी मत सुन, तुझे जो पहनना हो पहनी। और सुन, एक जीन्स टॉप मेरे लिए भी लाना, मैं भी पहन देखती हूँ कैसी लगती हूँ। ठीक है मम्मी जी, लेके आती हूँ। भैया आ गई सौतेली बहन पैसे मांगने। वो कॉलेज की फीस भरनी थी तो कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ छोटी, 1 मिनट देता हूँ, ये ले। रुकिए, सारे पैसे क्या आप अपनी सौतेली बहन पे लुटा देंगे? जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तो आपके पास पैसे होते नहीं हैं। हाँ तो उसको कॉलेज की फीस देनी है, तुम्हारी तरह फर्जी की शॉपिंग नहीं करनी है। वो सब मैं नहीं जानती, आप पैसे नहीं देंगे बस। और हाँ, तू आज से कॉलेज नहीं जाएगी और जाना है तो ऐसे ही जा, तेरी फीस के पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है भाभी। मेहंदी लगी छोटी, अरे भैया आप। ये ले छोटी, तेरी कॉलेज की फीस। भैया पर भाभी ने तो मना किया था ना पैसे देने को। तू अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना कर, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। और हाँ, तुझे कॉलेज की फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर, तेरा भाई है ना तेरे साथ। थैंक यू सो मच भैया। भले ही मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, पर आप मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बात तुम्हें 10 बार समझानी पड़ती है, अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इतनी छोटी सी बात के लिए तू इसे थप्पड़ मार रहा है। लेकिन मम्मी। यही संस्कार मैंने तुझे दिया है कि तू लड़की पे हाथ उठाए। सॉरी मम्मी। चल बेटा तू मेरे साथ। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी। बेटा तू उसकी बात को दिल पे मत लिया कर, वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। अगर वो दोबारा तुझ पे हाथ उठाए ना तो तू भी एक थप्पड़ उसे मार देना। लेकिन मम्मी वो तो आपका बेटा है ना। तू भी तो मेरी बेटी है ना। मम्मी, मुझे बचपन में माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अगर वो आज होती ना तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती। किसने कहा कि तेरी माँ नहीं है? मैं हूँ ना। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या। बाप रे, हे भगवान, मेरा पैर जला दिया, अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बेचारी का पैर जला दिया। अब आप ही बताओ ना डैडी, अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? ये क्या है? अब पता नहीं कितने दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। अच्छा जी। अब मेरा तो पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा यार। कम से कम तुम्हें देखना चाहिए, अगर बच्ची बगल में बैठी है तो प्रेस मत करो ना, उसे हटाने के बाद करो। न जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, पता नहीं कब सुधरोगी। दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हो तुम। सही कहा आपने, बहुत लापरवाह है मम्मा। अरे मुंह क्या देख रही हो, कुछ बोलोगी? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तू तो गया बेटे। पागल हो गई हो क्या? मम्मी घर पे, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? मुझे लगा तुम मुझसे मिले बिना ही गांव चली गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। सच्ची? श्रद्धा,
मम्मी मुझे बुला रही है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। आज इसे ये साड़ी तो मैं दे के रहूंगा। साड़ी वाले साड़ी, मस्त मस्त साड़ी ले लो। हाँ बेटा, क्या चाहिए? आंटी जी साड़ी ले लो ना, ये बस आखिरी पीस बचा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमको साड़ी बेचना पड़ रहा है? क्या करूं आंटी जी, पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ। पागल हो गई हो क्या? घर पे क्यों आए? मम्मी को पता चलेगा ना तो मार ही डालेंगी। ये लो साड़ी, और हाँ गांव में ये साड़ी पहनकर फोटो जरूर भेजना। ठीक है, अच्छा बाय बाय। साला पूरा वॉलेट खाली हो गया है, अभी सैलरी आने में भी टाइम है, पता नहीं खर्चे कैसे चलेंगे। डैडी एक बात बोलूं? हाँ बोल। मैंने मम्मा को देखा है, चावल के डब्बे में बहुत सारा पैसा रखी है। क्या तू सच बोल रही है? हाँ। एक काम कर, तू धीरे से जा और सारे पैसे लेके आ जा। मैं क्यों जाऊँ? मेरे को क्या मिलेगा? अरे तू ला तो सही, तुझे पिज्जा भी खिला दूंगा, बर्गर भी खिला दूंगा और यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भी पिला दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। चलो। अब तो पैसा ही पैसा होगा। डैडी पूरा किचन ढूंढ लिया लेकिन डब्बा कहीं नहीं मिला। कहीं तेरी मम्मी ने उसे बेडरूम में तो नहीं छुपाया है? हाँ ये हो सकता है। हाँ चल चल के देखते हैं। बेटा सैलरी आ गई तेरी? हाँ माँ आ गई, मैं कुछ पैसे आपको भेज देता हूँ और कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए रख लेता हूँ। हाँ बेटा ठीक है। तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही पहली सैलरी भेज रहा हूँ घर, जिम्मेदारी उठा ली मैंने। तू ही अखियों की चलो आज महंगे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, मेरी पहली सैलरी हुई ना, खूब एंजॉय करेंगे। कोई जरूरत नहीं है रेस्टोरेंट जाने की, एक तो ऐसे ही सैलरी आप कितनी कम है, अब पैसे बचाना सीख लीजिए थोड़ा। रब दिखता है। क्या हुआ? मैं क्या करूं तुझ में? कुछ नहीं, जिंदगी में बस आप जैसे समझाने वाली चाहिए थी, जो कि मिल गई। सजदे लेकिन हाँ मुझे पानी पूरी खानी है। बस पानी पूरी, चलिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं?